Now today let's start with chapter number 10, matter and its states. In this chapter we'll study about states of matter or change of state, जैसे हम solid से liquid से gas और फिर हम बात करेंगे solid. Now let's begin. Name the following. अभी देखो मैं आपको बढ़ाऊंगी solid के बारे में, liquid के बारे में, फिर आपको पता चल जाएगा. हम 2 solid के example लिख रहे हैं, 2 liquid के और 2 gas. Now matter. We see many things around us. Some occupy space and not mass. Anything that occupies space. देखो कुछ भी चीज है जिसके अंदर मास है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, वो क्या होगा? मैटर. फॉर एग्जाम्पल, अ चेयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड इट हैज सम मास. मास इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर with the help of which we can tell about lightness and heaviness of the object. ठीक है, जैसे एप्पल प्लम से ज्यादा हैवी होता. All object occupy some space. For example, chair, pen in your geometry box, water in the bottle और air in the belly. सब क्या कर रहे हैं? स्पेस को ऑक्यूपाई. Now states of matter. 3 states होती हैं: solid, liquid and gas. ये 3 states of matter हैं. आपने कभी देखा है? आपने have you ever noticed when you put water bottle in a freezer it becomes ice and when you boil it after some time it gets water. देखो, अगर हम बात करें सॉलिड में आइस, हमने इसको हीट करा तो ये किस में चेंज हो जाता है? लिक्विड में, दैट इज वाटर. फिर अगर हम वाटर को भी हीट करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? वाटर वेपर में. ये गैस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? वाटर वेपर में. ये क्या है? ये कुछ 3 states of matter है. Now matter are classified into 3 categories: solid, liquid and gas. Things जैसे कि आपका स्टोन, फर्नीचर, व्हीकल, ये सब सॉलिड है. लिक्विड में आपका वाटर, मिल्क, ऑयल आ जाएगा और गैस में आपका ऑक्सीजन और वाटर वेपर. सॉलिड की बात करते हैं. जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है, उसे क्या कहा जाता है? सॉलिड कहा जाता है. आप अपनी साइंस बुक को देखिए, इसकी फिक्स शेप है, फिक्स साइज है, ठीक है, और फिक्स वॉल्यूम है. वेदर इट इज केप्ट ऑन टेबल और चेयर, ऐसा नहीं है कि उसकी स्पेस शेप चेंज हो जाए. ठीक है, शेप सेम ही रहेगी और वो ऑक्यूपाई भी करेगा सेम अमाउंट ऑफ स्पेस. सो वी कैन से दैट जिन चीज़ों की शेप फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होती है एंड दे डू नॉट फ्लो, वो क्या होता है? सॉलिड. जैसे आपका स्टोन, बुक्स, डस्टर, इरेजर, ये सारे क्या है? सॉलिड. नेक्स्ट इज लिक्विड. वाटर, मिल्क एंड हनी, ये कुछ एग्जाम्पल है लिक्विड. और लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, ये कंटेनर की शेप ले लेते हैं. ठीक है, और सो लिक्विड हैव नो शेप, और वो किसकी शेप ले लेते हैं? कंटेनर के. तो आपने वाटर को ग्लास में डाला, ग्लास की शेप ले ली, इसने भी ऑयल ने भी, हनी ने. नाउ गैसेस. देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. आप इसको देख नहीं सकते, और जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, और हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं और क्या ब्रीथ आउट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या है? ये भी गैस है. अ गैस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप. ना तो कोई इसकी डेफिनेट शेप होती, ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती. ये भी क्या ले लेता है? शेप ले लेता है. लिक्विड एंड गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो, और ये फ्लो भी कर. नाउ यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है तीनों के बीच में, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड इनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होती है. लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती, दे शेप ये किसकी शेप ले लेता है? कंटेनर की. और गैसेस के लिए कोई डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होती. ये फ्लो नहीं करते हैं, ये फ्लो करते हैं, और ये भी फ्लो. नाउ चेंज ऑफ स्टेट. देखो, हमारा जो मैटर है वो एग्जिस्ट करता है 3 स्टेट. अभी मैंने आपको बताया सॉलिड, लिक्विड और गैस. ठीक है, और इन 3 फॉर्म को क्या कहा जाता है? स्टेट्स ऑफ मैटर. और इनको हम चेंज कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर, जैसे मैंने आपको बताया. यहाँ पे आप देखिए, हमने आइस को वाटर में चेंज करा और वाटर को वाटर वेपर. ठीक है, क्या है? ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है हमारी. स्टेट्स ऑफ मैटर. लिक्विड वाटर इज फाउंड इन मैनी प्लेसेस. वी सी लिक्विड वाटर कमिंग आउट ऑफ टैप. व्हेन इट रेन्स और इन फ्लोइंग रिवर, आइस, स्नो एंड फ्रोस्ट होते हैं, वो आपके सॉलिड स्टेट के एग्जाम्पल है. विंटर इज अ सीजन व्हेन यू सी लॉट ऑफ सॉलिड वाटर. भाई विंटर ऐसा सीजन होता है जब आपको बहुत सारा सॉलिड वाटर दिखाई देता है, और वो जो सॉलिड वाटर होते हैं वो आइस क्यूब और हिल्स के फॉर्म.
और जब वाटर इवोपरेट होता है वो किसमें टर्न हो जाता है? गैस. वाटर इवोपरेट्स विद हीट, और जो इवोपरेट मीन्स टू डिसअपियर एंड बिकम वेपर. इवोपरेट का मतलब क्या होता है? डिसअपियर और बिकम वेपर. द चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड गैस और फ्रॉम गैस टू लिक्विड टू अ सॉलिड, इसको कहते हैं फेज चेंज. ठीक है, व्हेन लिक्विड चेंजेस इनटू गैस. ठीक है, मैंने आपको बताया था, ये देखो याद है, जब लिक्विड गैस में चेंज होता है वो स्टीम बनाता है, उसे बॉइलिंग कहते हैं, और जब गैस लिक्विड में चेंज होता है उसे कंडेंसेशन. ठीक है, ये डिफरेंट प्रोसेस है. नाउ सॉल्युबिलिटी, व्हेन समथिंग डिसॉल्व्स और मिक्सेस विद अ लिक्विड, हम उसे कहते हैं सॉल्युबल. क्या कहते हैं? सॉल्युबल कहते हैं. इफ इट डज नॉट डिसॉल्व इन अ लिक्विड वी से वो क्या है? इनसॉल्युबल. तो लिक्विड दो तरीके के होते हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल. जो घुल जाता है वो सॉल्युबल, और जो घुलते नहीं है वो क्या होता है? इनसॉल्युबल. जैसे सॉल्ट इज अ सॉल्युबल इन वाटर एंड सैंड इज इनसॉल्युबल. सैंड घुलता नहीं है. स्टोन, ग्लास, प्लास्टिक, वुड ये इनसॉल्युबल होते हैं, और जो शुगर, फ्रूट, जिनसे ये सब क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.